मिल्खा सिंह, वही मिल्खा सिंह जो आज़ाद भारत के पहले स्पोर्ट्स स्टार थे, जिन्होंने अपनी गति को और बढ़ने के विश्वास के साथ करीब एक दशक से अधिक समय तक भारतीय ट्रैक और फील्ड पर इकलौता राज किया था। जीवन में कई सारे रिकॉर्ड्स इनके नाम रहे और इन्होंने कई सारे पदक भी हासिल किए। बात मेलबॉर्न ओलंपिक की हो या फिर रोम ओलंपिक की या फिर टोक्यो की, मिल्खा सिंह ने हमेशा भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे भारत के महानतम एथलीटों में से एक रहे। 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा में एक सिख परिवार में उनका जन्म हुआ और इस खेल से उनका तभी परिचय हो गया था जब विभाजन के समय वे भारत आए थे और भारतीय सेना में शामिल हो गए। ये वो जगह थी जहां उन्होंने अपने दौड़ने की काबिलियत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया और तेज किया। वहां उन्होंने एक क्रॉस कंट्री रेस में हिस्सा लिया जहां उन्हें छठा स्थान मिला। उसमें लगभग 400 सैनिकों ने भाग लिया था, जिसके बाद आगे की ट्रेनिंग के लिए उन्हें चुना गया और जिसकी वजह से उनके कैरियर में पहली नींव पड़ी। उनका पहला ओलंपिक मेलबॉर्न 1956 का था, जहां बिना किसी अनुभव के मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर हीट में हिस्सा लिया, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन इस दौरान चैंपियन चार्ल्स जेनकिंस के साथ उनकी मुलाकात हुई। उनसे उन्होंने बहुत सारी प्रेरणा ली, उसको अपने जीवन में आत्मसात किया और अपने खेलों में भी किया। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख नाम से जाना जाता था। इस नाम से वे काफ़ी मशहूर रहे। उनके इस नाम के पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल 1960 में मिल्खा को पाकिस्तान की इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता दिया गया था। मिल्खा सिंह देश के बंटवारे के गम को भुला नहीं पा रहे थे, इसलिए वह पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर वे पाकिस्तान जाने के लिए राजी हुए। पाकिस्तान में उस समय अब्दुल खालिक की तूती बोलती थी और वहाँ के वो सबसे तेज धावक थे। प्रतियोगिता हुई और प्रतियोगिता के दौरान लगभग 60,000 पाकिस्तानी फैंस अब्दुल खालिक का जोश लगातार बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाए और मिल्खा की जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दिया और इसके बाद से मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से पूरे विश्व में छा गए। मिल्खा सिंह ने देश के बंटवारे के बाद 4 बार एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता ने 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा हासिल किया। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 का रोम ओलंपिक माना जाता है, जिसमें वे 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद 1959 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। आज यानी कि 18 जून के दिन इस महान धावक की मृत्यु हो गई थी और जब उनकी मृत्यु हुई थी तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कहा था कि हमने एक बहुत बड़ा खिलाड़ी खो दिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, मिल्खा जी के निधन से हमने एक बहुत बड़ा खिलाड़ी खो दिया है, जिनका असंख्य भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान था। दरअसल मिल्खा सिंह का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि उनके चहेते लाखों में थे। उनके निधन से पूरा भारतवर्ष आहत हुआ था। आज उनके पुण्यतिथि पर हमारी टीम की तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।